मैं आज आपके साथ विभूति झा जी शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त अमेरिका क्या सोच रहा है। देखिए, जैसे ही कहिए डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं तो सब हाथ खड़े कर देते हैं कि उसको तो समझना किसी के बस की बात है नहीं। लेकिन अमेरिका एक देश भी तो है ना इस पूरे फैसले के साथ। इस वक्त क्या सोच रहा है अमेरिका, किस हद तक वो जाने को तैयार है? क्योंकि ईरान की तस्वीरें देखिए ना, पेजेश्कियान और दोनों की राष्ट्रपति जो पेजेश्कियान है और अरागची है, दोनों लोगों के साथ घूम रहे हैं सड़कों पर। मतलब ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि वो बड़ी परेशानी में घिरे हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो ईरान से जुड़ी हुई है कि IRGC ने कैसे टेक ओवर कर लिया है। तो क्या पेजेश्कियान, राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अरागची के लिए ये एक मौका है जिसमें उनको समझ में आ रहा है कि उनका रोल बहुत छोटा और सीमित हो गया है। ईरान में सत्ता पर IRGC के कब्जे का अब दावा हो रहा है। IRGC ही तमाम फैसले ले रहा है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और ईरान इंटरनेशनल का ये दावा है कि सत्ता और सत्ता से जुड़े फैसले अब IRGC ले रहा है। ना राष्ट्रपति पेजेश्कियान, ना उनके जो मंत्री हैं जिनमें विदेश मंत्री भी शामिल है अब्बास अरागची, उन सब की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि वो तस्वीरें भी निकाल लीजिएगा जिसमें दोनों सड़कों पर निकले हैं ईरान के लोग, जब झंडा लेकर वहां सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन मैं आपके साथ जल्दी से झा जी शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या सोच रहा है इस वक्त अमेरिका? मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, जो नहीं कह रहे हैं और फिर जो कह दे रहे हैं, डिकोड कीजिए हमारे लिए। थैंक यू अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे निमंत्रण देने के लिए। एक बात, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बड़ी सुंदर कहावत है कि इट इज सो इजी टू एनी इंटेलिजेंट फूल कैन कॉम्प्लिकेट अ सिंपल प्रॉब्लम, इट टेक्स करेज टू मूव इन द अदर डायरेक्शन। दिस इज अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है। हर समस्या का समाधान होता है, इशू है क्या हम सुलझाना चाहते हैं या नहीं। ट्रंप की एक बात है कि उनकी आप 1980 से वीडियो देखें तो बड़े सटीक अपना एक मुद्दा लेके चलते रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि हम समस्या की चर्चा तो करते हैं, सुलझाव कभी नहीं करते। तो ट्रंप ने ये कहा है कि मुझे सुलझाना है मामला, पॉलिटिक्स एज यूजुअल नहीं चलेगा। उन्होंने पहले सत्र में ही कहा था कि हम नेटो को नहीं मानते हैं, कि नेटो इज नॉट अमेरिकाज थिंग। वो ये बेबी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाली बात है कि हमें नाटो से निकलना है, बिकॉज वहां पे हम सारा खर्चा अमेरिका ही सहता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था अपने पहले सत्र में ही 2016 में कि हम क्यों मिडिल ईस्ट की लड़ाइयों में, उनकी जो ट्राइबल वॉर्स होती हैं, हम उसको क्यों सॉल्व करने जाते हैं, क्योंकि वो तो हजारों साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वाई आर वी देयर? तो जनाब, मूल मुद्दे यहाँ पे बहुत सीधे हैं और ट्रंप इस बात को मानते हैं कि ये पॉलिटिक्स एज यूजुअल अब नहीं चलेगा। वहां पे अगर सोल्यूशन लाना है। पर आपने जो आइंस्टाइन, झा जी आपको एक बार इंटरप्ट कर रही हैं, आपने जो ये कोट किया अल्बर्ट आइंस्टाइन को, एनी इंटेलिजेंट फूल कैन मेक थिंग्स बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर वायलेंट, यानी कोई भी समझदार बुद्धू जो है वो किसी भी समस्या को गंभीर। ये इंटेलिजेंट फूल कौन है इस पूरे कहानी में? जो पूरी कहानी इस वक्त युद्ध की चल रही है, आपकी नजर में इंटेलिजेंट फूल कौन है? इंटेलिजेंट फूल है पॉलिटिक्स एज यूजुअल। देखिए, आज की तारीख में जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, दर्शक यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, वी विल अग्री ऑन वन थिंग, हम बिल्कुल थके हुए हैं। आम जनता और हम सारे एक्सपर्ट जो यहाँ पे हैं, हम पूरे थके हुए हैं कि भैया वही चर्चा चलती रहती है आज से, समाधान क्यों नहीं होता उसका? तो समाधान इतना आसान नहीं है कि कोई ऐसा ही चलता रहता है, उसके पीछे डिसीजन मेकर्स होते हैं ना झा जी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसाइड किया ना कि मुझे ईरान पर बमबारी करनी है, ये एक डिसीजन था, ये एक डिसीजन मेकर था, आदमी है उसके पीछे, कोई खुद ही चक्र नहीं चल रहा है। एक ही मुद्दा है जिसकी चर्चा म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में भी हुई थी। यूएस का एक ही मुद्दा है कि हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहते हैं, और ईरान सिर्फ इस बात की गारंटी दे, नो एनरिच्ड यूरेनियम, नो न्यूक्लियर पावर फॉर मिलिट्री पर्पसेस। अगर आपको सिविलियन पर्पसेस के लिए चाहिए तो हम आपको सिविलियन न्यूक्लियर पावर जितना चाहे आप उतना देंगे। अगर ये बात ईरान मान लेता है तो मामला खत्म। सैयद जमीर अब्बास जाफरी साहब, और ये तो ऐसी कोई बात है नहीं जिसको मानने में किसी को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि IAEA नजर अगर रखता है और अगर निगरानी करने वाली एजेंसी है तो उसके सामने पर्देदारी कर देना तो बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। अब देखिए, अब तो पेजेश्कियान और अरागची की भी नहीं चलेगी अगर IRGC ही फैसले लेगा। और वहां की जनता क्यों चाहेगी कि IRGC ईरान की जनता के लिए उनका भविष्य तय करे?
शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए। कई पॉइंट्स आपने कहे हैं, मैं एक एक करके तमाम पॉइंट्स का आपका जवाब देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म के जो हेड है यूएस के जो कैंट, उन्होंने रिजाइन किया इस बात पर। ये कहा कि हमारी रिपोर्ट्स ने क्लियरली कहा था कि ईरान एमिनेंट थ्रेट नहीं है। जो यूएस के तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम 2022 टू 2025, सब ने कहा था कि ईरान इज नॉट मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये मैं आपको ऑफिशियल रिपोर्ट्स बता रहा हूं फ्रॉम 2022 टू 2025। तो ये कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, तुलसी गैबार्ड से जब पूछा गया, जो उनकी इंटेलिजेंस की हेड थी, उन्होंने कहा कि वी हैव नो कंफर्मेशन दैट ईरान वाज मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप ये सुन लें कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेट्स ने क्लियरली कहा था कि ईरान इज नॉट मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। पॉइंट नंबर 1, सो दिस वॉर वाज एन इलीगल वॉर बेस्ड ऑन इलीगल इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट अ क्रिमिनल एक्ट। नंबर 2, आपने कहा कि आईएईए को ईरान ने कहा और रोक दिया। मिस्टर ग्रोसी, जो जिनके ऊपर केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट्स में, ईरान ने केस फाइल किया है कि वो ईरान की इंफॉर्मेशन को लेके अमेरिकन मिलिट्री को प्रोवाइड करते थे। इसके खिलाफ एक केस ईरान ने फाइल किया है ग्रोसी के ऊपर, जो उनके सेक्रेटरी हैं आईएईए के। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है, सीएनबीसी को भी कहा है, कई न्यूज चैनल्स को कहा है कि वी हैव नो इंफॉर्मेशन दैट ईरान इज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड वी कैन नॉट मेक एनी कंफर्मेशन दैट ईरान इज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। थर्ड पॉइंट, जो आपने इस मुद्दे में कहा कि भाई, आपने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करेंगे वॉर के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन है कि एक इलीगल वॉर को वो शुरू करते हैं। अच्छा, ईरान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ईरान मॉरली, एथिकली, इस्लामिकली क्लियरली कह चुका है कि हमारे लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, हम शिया मुस्लिम्स हैं, मास डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है हमारे रिलीजन में। और आयतुल्लाह खामेनाई ने न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो नहीं बना सकते, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि हमारी नैतिकता और हमारी ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज ये हैं कि हम ऐसे बॉम्ब्स को नहीं बनाना चाहते। लेकिन वही नैतिकता और वही ह्यूमन राइट्स कहां चली जाती हैं जब आप ये धमकी अब खुलेआम दे रहे हैं? दिखाइए कि हम एप्पल, गूगल, अमेजॉन, इनके दफ्तरों पर हमले करेंगे। ये कोई युद्ध की स्ट्रैटेजी होती है? मतलब आप ओपन धमकी दे रहे हैं कि आप सिविलियंस को हिट करेंगे, आप आम लोगों को मारेंगे। जी, इसका जवाब दूं अंजना जी? बिल्कुल जी। आपका ये अजम्पशन कि गूगल एक सिविलियन कंपनी है, ये फैक्ट्स की बुनियाद पर गलत है। माइक्रोसॉफ्ट एक सिविलियन कंपनी है। मैं आपके सामने कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स पढ़ दूं ताकि आपके लिए क्लियर हो। ईरान में जो पहला हमला हुआ है उसमें 1000 लोकेशंस जो शेयर की गई है। मैं वैसे तो आपकी बात आपको पूरा करने दूंगी, लेकिन आपको जरा सुनना भी चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। आम लोग काम करते हैं, गूगल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी भी कंपनीज हैं, इंडियंस भी काम करते हैं, अनेकों भारतीय काम करते हैं। आप ईरान में बसे जरूर होंगे, लेकिन हैं भारतीय ही, और ईरानीज भी हो सकता है काम करते हो इन कंपनीज में। मैं आपका जवाब दे दूं अंजना जी, फिर आप उसका सवाल करिएगा। मैं आपके सामने फैक्ट्स पेश कर रहा हूं, आप फैक्ट्स की बुनियाद पर मुझे क्वेश्चन करिए कि ये फैक्ट्स सही हैं या गलत हैं। ठीक है, मैं आपके सामने फैक्ट्स पेश करता हूं कि ईरान में जो पहले 1000 हमले हुए हैं, पैलेंटियर नाम की एक कंपनी है जो एआई से डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी ईरान की मिलिट्री को, अमेरिका की मिलिट्री को, जिसकी बेस के ऊपर 1000 हमले हुए हैं अमेरिका के ऊपर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गूगल ने $1.2 बिलियन की इजराइल की मिलिट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अनमैन्ड ड्रोन जो होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। एक गार्डियन में रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक गाजा में 70,000 जो लोग इंसान मार दिए गए, उसमें से 75% से ज्यादा टेक कंपनीज हैं जो लोग डेटा प्रोवाइड करते थे प्रिसीजन हिटिंग के लिए, और 70,000 में से 75% लोग टेक कंपनीज इन्वॉल्व थी डायरेक्ट मिलिट्री मर्डर के अंदर, प्रिसीजन किलिंग के अंदर। सो आप
देखिए आप मैं डेटा दे रहा हूँ, आप डेटा के सामने मुझे डेटा बताइए, आप कहिए ऐसा नहीं, आप कहिए ये नहीं था आपके ऐसा। परिवार से कोई काम नहीं करता होगा, हो सकता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियों में, लेकिन अनेकों भारतीयों के परिवार से लोग काम करते हैं।